हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट जेन अल्फा मैथमेटिक्स में। मैं हूं आपका दोस्त रोहित और आज के वीडियो में हम बात करने वाले सीएसआर नेट एग्जाम के बारे में। सीएसआर नेट एग्जाम के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिसकंसेप्शन है। उन्हें लगता है कि 200 में से 100 मार्क्स लाने तब जाके मेरा जीआरएफ होगा, एलएस होगा। बट ऐसा नहीं है। अगर आप माइंड सेट चेंज करते हो तो डेफिनेटली ये एग्जाम भी आपको क्वालिफाई होने में मदद होगी। तो चलिए माइंड सेट की बात करते हैं आज। सबसे पहले अगर हम तीनों सेगमेंट को देखें, पेपर ए, पेपर बी और पेपर सी में जनरल एप्टीट्यूड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चंस रहते हैं, आपको मैक्सिमम 15 अलाउड है। मतलब हमारे पास पूल कितना है मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 40 मार्क्स का पूल हमारे पास है सेगमेंट ए में। जो हमारा कोर सब्जेक्ट है पार्ट बी में, उसके अंदर भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं। 40 में से 25 अटेम्प्ट करने हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इधर पूल कितना है, 14 3 120, 120 मार्क्स का पूल इधर है। ठीक है। सेक्शन सी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल सेगमेंट है हमारा, पार्ट सी। उसमें एमएसक्यू आते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन। इसमें 60 में से 20 अटेम्प्ट करने हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे, रेफरेंस के लिए मिलेंगे, आपको चूज करने हैं। तो ये बेस्ट 20 आपको चूज करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन 4.5 मार्क्स का होता है। तो 285 मार्क्स का पूल आपके पास है। तो अगर आप ये 285, 120 और 40 इनको सम करोगे, सो यू विल फाइंड दैट हमारे पास जो है कितने हम मार्क्स का पूल है, 445 मार्क का पूल है। अगर हम स्टैटिस्टिक सेगमेंट भी जोड़े तो उसमें से अगर मैं 200 मार्क्स का स्टैटिस्टिक हटा भी दूं तो 245 मार्क्स का पूल आपके पास है अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्टेबल इतना मैथ्स आपके पास ठीक है अवेलेबल है। तो ये जो बफर हमारे पास मिलता है उनमें से भी आपको 245 थोड़े लाने, 245 में से 100 भी लाते तो आपका एलएस हो जाता है जीआरएफ के लिए। प्लस 10 मार्क्स पकड़ के चलिए, 110 मार्क्स में गारंटी है कि आपको जो है जीआरएफ मिल जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। तो इस माइंडसेट से आप अगर एग्जाम अटेम्प्ट करते हो बच्चों, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं हर एक सेगमेंट की। पेपर ए, पेपर बी और पेपर सी में कितना अटेम्प्टेबल है, तो आपको मैं 32 अटेम्प्ट का स्ट्रेटेजी बता दूं। ये जो मैं अटेम्प्ट किया था जब मैं जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, तब ये स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी, वही मैं आपको बता रहा हूँ। डेफिनेटली आप ट्राई आउट कर सकते हैं मॉक में और देखिए क्या इससे रिजल्ट आता है या नहीं। ठीक है। तो पहले आप क्या करिए, 20 में से 10 अटेम्प्ट करिए। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं मुझे, क्या सर हम 20 में से 10 अटेम्प्ट कर पाएंगे पार्ट ए में? बिल्कुल, मैथ्स के स्टूडेंट हैं हम, लाइफ साइंस के हो गए, केमिकल साइंस के, फिजिकल साइंस के अटेम्प्ट करते हैं, तो हम तो मैथ्स वाले हैं, हमें तो बिल्कुल करना चाहिए। 10 अगर आप अटेम्प्ट भी करते हैं तो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ठीक है। तो कितने हो गए, 20 मार्क्स तो इधर से हो गए। अभी हम पार्ट बी से कितने अटेम्प्ट करने हैं हमें, 25, लेट से 12 ही अटेम्प्ट करते हैं 25 में से। और ये 25 में से हमने 12 ही किए, कितने मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो 36 मार्क्स इधर से जोड़ लीजिए। पार्ट सी से आप मान के चलिए 10 ही क्वेश्चन बनाए। ठीक है। 10 क्वेश्चन मतलब कितने होंगे इधर, 47.5 हो गए। तो कितना हो गया, इधर से आप देख सकते हो 103.5, आराम से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर कम से कम बन ही जाओगे इसमें। तो ये 32 क्वेश्चन का फॉर्मूला, ठीक है, अगर आप याद रखते हो, जो मैंने अटेम्प्ट किया था मुझे काम आया था। इनफैक्ट मुझे मेरा जो स्कोर था 110.12 समथिंग था। ठीक है। तो इस स्कोर में तो आपका आराम से जीआरएफ निकल ही जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप क्या करिए, प्लान आउट करिए। अगर आप प्लान आउट ही नहीं करोगे, एक स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे, तो फिर एग्जाम क्वालिफाई करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 32 क्वेश्चन का फॉर्मूला, आप याद रखिए। अभी हिस्टोरिकल कट ऑफ की अगर बात करें बच्चों, जनरल कैटेगरी के देखो जीआरएफ का 106 मार्क्स जाता है अराउंड, एवरेज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। नेट एलएस जो है 96 मार्क्स तक जाता है। पीएचडी ओनली 76 मार्क्स में आराम से बन जाता है। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं, 100 से भी कम जेआरएफ का कट ऑफ लगता है। 82 मार्क्स इन एन एवरेज एलएस का कट ऑफ जाता है, 66 फॉर पीएचडी ओनली। ओबीसी का देखिए 100 से कम होता है, एलएस का 80 से कम होता है और 66 मार्क्स ऑन एन एवरेज पीएचडी के लिए काफ़ी है। तो ये 103 मार्क्स में आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी से लेट से हो, तो आपका कम से कम एलएस तो हो ही जाएगा। ठीक है। जेआरएफ के लिए अगर आप एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करिए, देखो ये हमारा जो है ऑन पेपर हो गया। एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने जाओगे, पापड़ बेलने पड़ते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है। रात के दिन करनी पड़ती है, दिन के रात करने पड़ते हैं, ये भी हासिल करने के लिए। बट आपके पास एक जनरल प्लान हो बच्चों, तो उसको फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सीएसआर नेट और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में, हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है सेम 180 मिनट इधर हमको मिलते हैं, इधर भी सेम टाइमिंग है।
इधर 120 क्वेश्चन आपको, ठीक है, मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, इधर मैक्सिमम 150 करने हैं। इसमें ऐसा रेगुलर कंपल्सरी नहीं है कि सभी के सभी अटेम्प्ट करके आओ, नेगेटिव मार्किंग है, तो सेफ खेलना होता है। बट इधर आप फ्री हैंड आपके पास, यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। स्ट्रेटेजी इधर क्या होती है सेट एग्जाम के लिए? हाई स्पीड, लो चॉइसेस। और इधर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? हाई चॉइसेस, डीप फोकस, नो स्पीड रश। इसमें आपको बहुत संभल कर सेफ गेम खेलकर आपको एग्जाम निकालना होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट, भले आप सेट के हो, नेट के हो, आपको स्ट्रैटेजी समझ में आओगी। टोटल अपीयर्ड क्या है? अगर हम बात करें 30,000 ऑन एन एवरेज स्टूडेंट हर सेमेस्टर में, हर 6 महीने बाद अटेम्प्ट करते हैं। उसमें से जो है 15% जो है आपकी टफ कंपटीशन है। ट्रू कंपटीशन 15% से ही आपका, ठीक है, मतलब पकड़ के चलिए 4,500 स्टूडेंट, ठीक है। 4,500 स्टूडेंट में 3% ही क्वालिफाई होते हैं, मतलब लगभग 700 से 800 स्टूडेंट जो है क्वालिफाई होते हैं। तो ये हमारे नेट और नेट जेआरएफ और एलएस के कंपिटिटर्स हैं। तो यू आर नॉट कमिंग अगेंस्ट 30,000 पीपल। आप ऐसा मत सोचिए, माइंडसेट ऐसा मत सोचिए कि मैं कंपीट कर रहा हूँ 30,000 लोगों से, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? कंपटीशन कर रहे हो इन 4,500 स्टूडेंट के साथ। बिकॉज कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो ऐसे ही मेरा दोस्त दे रहा है एग्जाम, इसलिए मैं भी दे रहा हूँ। तो असली कंपटीशन आपका इन 4,500 से है। अगर आप इस माइंड सेट से देखो, जरा सा शिफ्ट करते हो माइंड सेट में, पूरा गेम बदल जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल गेम समझे, नंबर गेम, नंबर क्रंचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझना जरूरी है कितने मार्क्स लाने हैं, किन के साथ मैं कंपीट कर रहा हूँ, और मेरा एफर्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ सभी को स्ट्रैटेजी समझ में होगा। डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आपको क्या लगता है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। बिकॉज हर एक स्टूडेंट के अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, हर एक स्टूडेंट्स का जो अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है। तो आपका क्या स्ट्रैटेजी है, जरूर मुझे बताइए। तो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ऐसा मत सोचिए कि मुझे डीप पीएचडी लेवल का पढ़ना पड़ेगा सीएसआर नेट क्वालिफाई करने, नहीं। आपको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज, फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है, थियरी जो पढ़ा है, वो इंप्लीमेंट कर पा रही है या नहीं, ठीक है। एनालाइज करिए 10 साल से जितने भी पेपर पूछे गए हैं उनमें क्या पूछा जा रहा है। टॉप 2 हाई वेटेज टॉपिक्स जैसे कि हमारा रियल हो गया, लीनियर हो गया, इन पे ज़्यादा फोकस करिए। काउंट योर अटेम्प्ट्स, प्रैक्टिस फाइंडिंग 32 क्वेश्चन। तो देखो हर एक मॉक में आप ट्राई करिए, मैं वो 32 नंबर के क्वेश्चंस, ठीक है, 32 क्वेश्चंस में कैसे खोज पाऊँ। तो ये जब मॉक में आप स्ट्रेटेजी लगा लेते हो तो एक्चुअल एग्जाम में आपको आसानी हो जाती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये 32 नंबर गेम आपको समझ में आया होगा। डू लेट मी नो आपको स्ट्रेटेजी कैसा लगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब सभी को बता दूं हमारी सुपर 30 बैच स्टार्ट हो चुकी है, 10 तारीख से हमारी स्टार्ट हो रही है, और उसके लेक्चर मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो भी पहले 30 स्टूडेंट है उनके लिए 3999 में, ठीक है, ये बैच मिल रहा है, जिसमें लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस है, लास्ट 10 साल के पीवाईक्यू, वीकली इवैल्यूएशन टेस्ट आपको मिलेगा, बैच प्लानर, डिस्कशन फोरम, शॉर्ट ट्रिक और टेक्निक्स आपको सिखाए जाएंगे, जिससे आपका टाइम बचेगा, और यूनिट टेस्ट। तो ये सिर्फ महाराष्ट्र सेट ओरिएंटेड कोर्स है, सुपर 30। एंड आई इनवाइट यू ऑल टू ज्वाइन दिस बैच फ्रॉम मंडे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कमेंट में जरूर बता सकते हैं हमें। और अश्वत्थमा 1.0 हमारी स्टार्ट हो रही है, 10 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। जो भी स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड है डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।